प्यारे भक्तों, जब तक मनुष्य हर बात का उत्तर देने में अपनी शक्ति लगाता रहता है, तब तक संसार उसे समझदार नहीं बल्कि कमजोर समझता रहता है। लेकिन जिस दिन वह मौन की शक्ति को पहचान लेता है, जिस दिन वह हर ताने, हर अपमान और हर कटु शब्द का उत्तर तुरंत देने के बजाय समय पर छोड़ना सीख जाता है, उसी दिन से उसकी असली विजय प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि याद रखो, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती, और हर जीत शोर मचाकर प्राप्त नहीं होती। कुछ युद्ध ऐसे भी होते हैं जिन्हें केवल धैर्य, मौन और आत्मविश्वास से जीता जाता है। आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने भीतर उतार लेने के लिए है। क्योंकि इस संसार में अधिकांश लोग अपने शत्रुओं से नहीं हारते, वे अपने ही क्रोध, अपनी ही अधीरता और अपनी ही प्रतिक्रियाओं से हार जाते हैं। जो व्यक्ति हर अपमान का उत्तर देना अपना कर्तव्य समझता है, जो हर आलोचना पर भीतर से टूट जाता है, जो हर कटु शब्द सुनकर अपना संतुलन खो देता है, वह धीरे धीरे अपनी मानसिक शक्ति खोने लगता है। उसका मन अशांत हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और फिर वही व्यक्ति ऐसे निर्णय ले बैठता है जिनका पछतावा उसे वर्षों तक रहता है। लेकिन जो व्यक्ति चुप रहना सीख जाता है, जो समय को अपना उत्तर बनने देता है, जो अपने कर्मों को अपनी भाषा बना लेता है, वही अंत में सबसे ऊंचा उठता है। क्योंकि शब्दों की पहुंच केवल कानों तक होती है, पर मौन की शक्ति सीधे आत्मा तक पहुंचती है। शब्द कभी कभी विवाद पैदा कर देते हैं, लेकिन मौन कई बार ऐसा उत्तर दे देता है जिसे सामने वाला जीवन भर भूल नहीं पाता। सोच कर देखो, जब कोई तुम्हें जानबूझकर अपमानित करता है, जब कोई तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाता है, जब तुम्हारी सच्चाई पर भी लोग संदेह करने लगते हैं, तब तुम्हारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए बेचैन हो जाता है। ऐसा लगता है कि अभी इसी क्षण सामने वाले को उसकी गलती का एहसास करा दिया जाए। लेकिन क्या सचमुच ऐसा करना बुद्धिमानी है? क्या हर लड़ाई लड़ना आवश्यक है? क्या हर व्यक्ति तुम्हारे उत्तर के योग्य होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस संसार में कुछ लोग केवल इसलिए तुम्हें उकसाते हैं ताकि तुम अपनी शांति खो दो। उन्हें तुम्हारे शब्दों से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए होती है। जिस दिन तुम क्रोधित हो जाते हो, उसी दिन वे जीत जाते हैं, और जिस दिन तुम शांत रहकर मुस्कुरा देते हो, उसी दिन उनकी सारी शक्ति समाप्त हो जाती है। याद रखो, संसार में सबसे कठिन कार्य किसी दूसरे को हराना नहीं है, सबसे कठिन कार्य स्वयं के भीतर उठ रहे तूफान को शांत करना है। बाहर के शत्रु से लड़ना आसान है, लेकिन अपने ही क्रोध, अपने ही अहंकार और अपने ही बेचैन मन पर विजय प्राप्त करना, यही सच्चा पराक्रम है। श्री कृष्ण ने भी यही संकेत दिया है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। यदि मन शांत है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी छोटी लगने लगती है, लेकिन यदि मन अशांत हो जाए तो छोटी सी बात भी जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाती है। इसीलिए जब अगली बार कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे, जब कोई तुम्हारी मेहनत का मजाक बनाए, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझना छोड़ दे, तब तुरंत उत्तर मत देना। एक गहरी सांस लेना, स्वयं को याद दिलाना कि मेरा समय अभी बोलने का नहीं, मेरा समय कर्म करने का है। क्योंकि समय से बड़ा न्यायाधीश इस संसार में कोई नहीं हुआ। यह संसार बड़ा विचित्र है। यहां लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी कहेंगे, तुम्हारी सहनशीलता को डर समझेंगे, तुम्हारी सरलता का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। लेकिन तुम विचलित मत होना, क्योंकि पर्वत कभी यह सिद्ध नहीं करता कि वह कितना विशाल है, समुद्र कभी यह घोषणा नहीं करता कि उसकी गहराई कितनी अधिक है, सूर्य कभी यह नहीं कहता कि मैं प्रकाश देता हूं। फिर भी संपूर्ण संसार उनके अस्तित्व को स्वीकार करता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति वास्तव में महान होता है, वह स्वयं को सिद्ध करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता।
वह हर किसी के सामने अपनी योजनाएं नहीं खोलता, हर किसी के सामने अपने आंसू नहीं बहाता, हर किसी के सामने अपने सपनों का प्रदर्शन नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि संसार शब्दों को कुछ समय तक सुनता है लेकिन परिणामों को जीवन भर याद रखता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि यदि आज मैंने उत्तर नहीं दिया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, लेकिन विश्वास रखना, कुछ समय के लिए लोग ऐसा सोच भी ले तब भी कोई हानि नहीं, क्योंकि क्षणिक सम्मान से अधिक मूल्यवान स्थायी चरित्र होता है। और चरित्र कभी शोर से नहीं बनता, चरित्र मौन, धैर्य और कठिन परिस्थितियों में लिए गए सही निर्णयों से बनता है। इसलिए आज स्वयं से एक वचन लो कि अब हर व्यक्ति को उत्तर नहीं दोगे, हर विवाद में नहीं उतरोगे, हर अपमान को अपने हृदय में स्थान नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन इतना सस्ता नहीं कि हर राह चलते व्यक्ति के शब्द उसे प्रभावित कर दें। तुम्हारा समय इतना छोटा नहीं कि उसे व्यर्थ की बहसों में खो दिया जाए, और तुम्हारी आत्मा इतनी कमजोर नहीं कि दूसरों की कटुवाणी उसे तोड़ सके। आज से अपने मौन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लो, अपने धैर्य को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बना लो, और अपने कर्मों को अपनी सबसे प्रभावशाली भाषा बना लो, क्योंकि जब समय तुम्हारे पक्ष में बोलेगा तब तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और वही दिन तुम्हारी सबसे बड़ी विजय का दिन होगा। मनुष्य की वास्तविक परीक्षा तब नहीं होती जब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसके सामने अन्याय खड़ा हो, जब उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए, जब उसकी नीयत पर प्रश्न उठाए जाए, और फिर भी वह अपने भीतर के तूफान को शांत रखने का साहस कर सके। क्योंकि बाहर का शोर जितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि भीतर शांति बची हुई है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। अक्सर लोग सोचते हैं कि तेज आवाज में बोलना ही ताकत है, हर बात का तुरंत जवाब देना ही आत्मसम्मान है, और हर विवाद में जीत जाना ही सफलता है। लेकिन यह केवल भ्रम है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह किसी भी परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकता। जिस क्षण तुम्हारा क्रोध तुम्हारे निर्णय लेने लगे, उसी क्षण तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा साथ छोड़ने लगती है। सोचो, यदि एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है तो एक क्षण का क्रोध वर्षों से बनाए गए रिश्तों को क्यों नहीं तोड़ सकता? एक कठोर शब्द किसी के हृदय पर ऐसा घाव छोड़ सकता है जिसे समय भी पूरी तरह भर नहीं पाता। इसलिए बोलने से पहले रुकना सीखो, प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं से प्रश्न करना सीखो कि क्या जो मैं कहने जा रहा हूं वह वास्तव में आवश्यक है? क्या इससे समाधान निकलेगा या केवल एक नया विवाद जन्म लेगा? बहुत बार जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी अच्छाई को कभी नहीं देखेंगे। तुम उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो, वे तुम्हारी एक छोटी सी भूल को याद रखेंगे और तुम्हारे 100 अच्छे कर्मों को भूल जाएंगे। यदि तुम ऐसे लोगों को समझाने बैठोगे तो अपना पूरा जीवन थका दोगे, क्योंकि जो व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता उसे कोई समझा नहीं सकता। इसीलिए अपनी ऊर्जा लोगों की सोच बदलने में मत लगाओ, अपनी ऊर्जा स्वयं को और बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि जब तुम्हारा व्यक्तित्व ऊंचा हो जाएगा तब तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा आचरण ही तुम्हारी पहचान बन जाएगा और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज बन जाएंगे। कभी नदी को ध्यान से देखना, वह रास्ते में आने वाले प्रत्येक पत्थर से युद्ध नहीं करती, वह हर चट्टान से टकराकर अपना समय नष्ट नहीं करती, वह शांत रहती है, अपना मार्ग खोज लेती है और अंततः समुद्र तक पहुंच ही जाती है। यही प्रकृति का सबसे बड़ा संदेश है कि हर बाधा से लड़ना आवश्यक नहीं होता, कुछ बाधाओं के आसपास से निकल जाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें अपमानित करता है, यदि कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, यदि कोई तुम्हें उकसाकर तुम्हारी शांति छीनना चाहता है,
तो समझ लेना कि उसका उद्देश्य तुम्हें हराना नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की स्थिरता को तोड़ना है। और यदि तुमने अपनी शांति बचा ली तो उसने सब कुछ खो दिया। कई लोग केवल इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सुख की चाबी दूसरों के हाथों में दे दी है। कोई उनकी प्रशंसा करे तो वे खुश हो जाते हैं, कोई आलोचना कर दे तो वे टूट जाते हैं, कोई सम्मान दे तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, कोई अपमान कर दे तो जीवन व्यर्थ लगने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी खुशी का आधार स्वयं बन जाता है, उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। याद रखो, आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत छोटा अंतर होता है। आत्मसम्मान तुम्हें शांत बनाता है और अहंकार तुम्हें हर समय स्वयं को सिद्ध करने के लिए मजबूर करता है। आत्मसम्मान कहता है समान तुम्हें कोरपुर बनाने के बाद को कोर बनाने को कोर को छोटा सम्मान पर देखें। मुझे अपने मूल्य का ज्ञान है, जबकि अहंकार कहता है मुझे हर किसी से अपने मूल्य की स्वीकृति चाहिए। और जो व्यक्ति स्वीकृति के पीछे भागता है वह कभी भी वास्तविक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इस संसार का नियम बड़ा सरल है। लोग तुम्हें तब तक परखते रहेंगे जब तक तुम स्वयं को पहचान नहीं लेते। जिस दिन तुमने अपने मूल्य को समझ लिया, उसी दिन दूसरों की राय का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर कम होने लगेगा। क्योंकि जिसे स्वयं पर विश्वास होता है उसे बार बार प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी आकाश की ओर देखना, कितने पक्षी उसके भीतर उड़ते हैं, कितने बादल आते जाते हैं, कितनी आंधियां गुजरती हैं, लेकिन आकाश कभी अपनी विशालता नहीं खोता। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी लोग आएंगे, कुछ तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कुछ तुम्हारी निंदा करेंगे, कुछ साथ देंगे, कुछ बीच रास्ते छोड़ देंगे। लेकिन यदि तुमने अपने मन का आकाश विशाल बना लिया तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारी शांति को छू नहीं पाएगा। इसलिए अपने भीतर ऐसी स्थिरता विकसित करो कि परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, समय बदल जाए, लेकिन तुम्हारा संतुलन न बदले। क्योंकि जीवन में वही व्यक्ति सबसे आगे बढ़ता है जो कठिन समय में भी स्वयं को संभालना जानता है, जो आंधी देखकर दिशा नहीं बदलता बल्कि धैर्य रखकर सही समय का इंतजार करता है। याद रखो, समय कभी अन्याय नहीं करता, वह केवल परीक्षा लेता है और परीक्षा के बाद परिणाम भी देता है। इसलिए यदि आज तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, यदि तुम्हारी सच्चाई को कोई नहीं समझ रहा, यदि तुम्हारे अच्छे कर्मों का भी गलत अर्थ निकाला जा रहा है, तब निराश मत होना। क्योंकि बीज बोने और फल मिलने के बीच हमेशा कुछ समय का अंतर होता है। उसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल भी समय आने पर अवश्य मिलता है। जब तक वो समय नहीं आता तब तक अपने मन को शांत रखो, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य के साथ आगे बढ़ता है वही अंत में उस स्थान तक पहुंचता है जहां पहुंचने का केवल सपना देखने वाले लोग रास्ते में ही थक कर बैठ जाते हैं। याद रखो, संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जो व्यक्ति शांत है वह कमजोर है, लेकिन सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि चुप रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्रोध में उत्तर देना बहुत आसान है, कटु शब्द बोल देना बहुत आसान है, किसी को अपमानित कर देना भी आसान है। लेकिन भीतर आग जल रही हो, आंखों में आंसू हो, हृदय को गहरी चोट लगी हो और फिर भी अपने शब्दों को संयम में रखना, यही सच्ची शक्ति है। बहुत से लोग केवल इसलिए अपने जीवन की शांति खो देते हैं क्योंकि उन्होंने ये आदत बना ली है कि हर व्यक्ति को उत्तर देना है, हर आरोप का जवाब देना है, हर गलतफहमी को दूर करना है। लेकिन क्या सचमुच हर किसी को समझाना आवश्यक है? क्या हर व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई जानने के योग्य होता है? नहीं, क्योंकि कुछ लोग सत्य सुनने के लिए नहीं, केवल विवाद करने के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं। यदि तुम उन्हें जितना अधिक समझाओगे वे
उतना ही अधिक तुम्हें उलझाते जाएंगे। इसीलिए जहां तुम्हारे शब्दों का सम्मान न हो, वहां अपने मौन का सम्मान करना सीखो, क्योंकि कई बार तुम्हारी खामोशी तुम्हारे सबसे लंबे भाषण से भी अधिक प्रभाव छोड़ती है। जो व्यक्ति तुम्हारी नीयत को जानता है, उसे तुम्हारी सफाई की आवश्यकता नहीं होती, और जो तुम्हें गलत समझने का निर्णय पहले ही ले चुका है, उसे तुम्हारे 1000 शब्द भी नहीं बदल सकते। सोचो, यदि एक वृक्ष हर उस व्यक्ति से लड़ने लगे जो उस पर पत्थर फेंकता है, तो क्या वो कभी फल दे पाएगा? नहीं, वो अपना सारा समय संघर्ष में ही खो देगा। लेकिन वृक्ष क्या करता है? वो चुपचाप खड़ा रहता है, धूप सहता है, वर्षा सहता है, आंधियां सहता है, और समय आने पर वही व्यक्ति जिसने उस पर पत्थर फेंका था, उसी के फल की छाया में बैठता है। यही प्रकृति का सबसे सुंदर उत्तर है कि कर्म हमेशा शब्दों से अधिक ऊंची आवाज में बोलते हैं। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे अवसर आएंगे जब लोग तुम्हारी सफलता देखकर मुस्कुराएंगे नहीं, बल्कि भीतर ही भीतर जलेंगे। वे तुम्हारी मेहनत को भाग्य कहेंगे, तुम्हारे संघर्ष को छोटा बताएंगे, तुम्हारी उपलब्धियों में भी कमी निकालेंगे। यदि तुम हर ऐसे व्यक्ति को उत्तर देने लगोगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। इसलिए अपनी आंखें मंजिल पर रखो, लोगों की बातों पर नहीं। याद रखो, जिस दिन तुमने लोगों की राय को अपने आत्मविश्वास से बड़ा बना दिया, उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। फिर तुम लोगों की स्वीकृति के लिए जीने लगोगे, और जो व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाता है, वह कभी अपने भीतर सच्चा सुख नहीं पा सकता। कई बार ईश्वर भी तुम्हें मौन रहना इसलिए सिखाते हैं क्योंकि कुछ उत्तर समय के पास होते हैं, मनुष्य के पास नहीं। यदि बीज मिट्टी के भीतर रहकर धैर्य न रखे तो वे कभी वृक्ष नहीं बन सकता। यदि सूर्य हर रात ये शिकायत करने लगे कि अंधेरा क्यों आ गया, तो सुबह कभी नहीं होगी। उसी प्रकार यदि तुम हर कठिन समय में अधीर हो जाओगे, तो तुम्हें उस उजाले का अनुभव कभी नहीं होगा जो धैर्य रखने वालों को मिलता है। जब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले, तब शिकायत मत करना। स्वयं से केवल इतना कहना कि यह समय भी मुझे कुछ सिखाने आया है, क्योंकि कठिनाइयां कभी खाली हाथ नहीं आती। वे अपने साथ अनुभव लाती हैं, धैर्य लाती हैं, परिपक्वता लाती हैं, और सबसे बड़ी बात, वे तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराती हैं। कभी अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखना। जिन घटनाओं ने उस समय तुम्हें सबसे अधिक रुलाया था, आज वही घटनाएं तुम्हें सबसे बड़ा अनुभव देकर गई हैं। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा, उन्हीं लोगों ने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जिन अपमानों ने तुम्हें भीतर तक तोड़ दिया था, उन्हीं अपमानों ने तुम्हारे भीतर आगे बढ़ने की आग जलाई। इसीलिए अपने हर दुख को शत्रु मत समझो। कई बार वही दुख तुम्हारे भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। याद रखो, हीरा बनने के लिए पत्थर को भी असंख्य चोटें सहनी पड़ती हैं। सोना बनने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है। चंदन बनने के लिए वर्षों तक जंगल में खड़ा रहना पड़ता है। फिर मनुष्य बिना संघर्ष के महान कैसे बन सकता है? इसलिए यदि आज जीवन कठिन है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ईश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि वे तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना रहे हैं। अपने मन के द्वार पर पहरा लगाना सीखो। हर व्यक्ति की बात को अपने हृदय तक मत आने दो, क्योंकि कुछ लोग केवल इसलिए तुम्हारे जीवन में आते हैं ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ सकें। वे तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हारी तुलना दूसरों से करेंगे, तुम्हारी कमियां गिनाएंगे। लेकिन यदि तुमने स्वयं को पहचान लिया, तो उनके शब्द हवा की तरह आएंगे और बिना कोई निशान छोड़े चले जाएंगे। इसलिए अपने भीतर इतना प्रकाश जलाओ कि बाहर का अंधकार तुम्हें प्रभावित न कर सके। अपने भीतर इतनी शांति पैदा करो कि संसार का शोर तुम्हारी आत्मा तक पहुंच ही न पाए। और अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बना दो
कि समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में गवाही देने लगे, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है और जो अपने मौन को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लेता है। के जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई कभी बाहर नहीं चलती, सबसे बड़ा युद्ध उसके अपने मन के भीतर चलता है। बाहर का शत्रु तुम्हें केवल कुछ समय के लिए परेशान कर सकता है, लेकिन यदि तुम्हारा अपना मन तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, यदि तुम्हारा धैर्य टूट जाए, यदि तुम्हारा विश्वास डगमगा जाए, तब संसार की कोई शक्ति तुम्हें संभाल नहीं सकती। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति सबसे पहले अपने मन को जीतने का प्रयास करता है, क्योंकि जिसने अपने मन को साध लिया उसने जीवन के आधे संघर्ष बिना लड़े ही जीत लिए। कभी अपने जीवन के उन दिनों को याद करना जब तुम्हें लगा था कि अब सब समाप्त हो गया है, जब ऐसा महसूस हुआ था कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, जब अपनों के शब्दों ने तुम्हें भीतर तक घायल कर दिया था, जब तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठाए गए थे, जब तुम्हारी मेहनत को भाग्य कहकर छोटा कर दिया गया था और जब तुम्हारे मौन को लोगों ने तुम्हारी कमजोरी समझ लिया था, उस समय तुम्हारे पास दो रास्ते थे। पहला, क्रोध में बह जाना, और दूसरा, स्वयं को संभाल कर समय को अपना उत्तर बनने देना। यदि आज तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति पहले से ही मौजूद है, जिसे शायद तुमने स्वयं भी कभी पूरी तरह पहचाना नहीं। जीवन का एक बहुत गहरा सत्य है, लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखते, वे केवल तुम्हारे परिणाम देखते हैं। जब तुम रातों की नींद खोकर अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हो, तब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, लेकिन जिस दिन तुम्हें सफलता मिलती है उसी दिन लोग कहते हैं कि तुम्हारा भाग्य अच्छा था। इसलिए अपने कर्मों का हिसाब लोगों की बातों से मत लगाओ, क्योंकि जो व्यक्ति केवल तालियों के लिए काम करता है वह आलोचना से टूट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने धर्म और अपने उद्देश्य के लिए काम करता है उसे न प्रशंसा रोक सकती है और न निंदा डिगा सकती है। याद रखो, इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु तुम्हारा शांत मन है। यदि किसी ने तुम्हारा धन छीन लिया, तुम फिर कमा सकते हो। यदि किसी ने तुम्हारा पद छीन लिया, तुम फिर प्राप्त कर सकते हो। यदि किसी ने तुम्हारा सम्मान भी छीनने का प्रयास किया, समय उसे वापस लौटा सकता है। लेकिन यदि तुमने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, तो फिर हर उपलब्धि भी तुम्हें सुख नहीं दे पाएगी। इसलिए अपने मन की रक्षा करना सीखो। जैसे कोई व्यक्ति अपने सबसे अनमोल खजाने की रक्षा करता है, जब कोई तुम्हें अपमानित करे तब एक क्षण के लिए आंखें बंद करना और स्वयं से पूछना, यह व्यक्ति मेरे भविष्य का निर्णय करेगा? क्या इसके शब्द मेरे जीवन का सत्य बन जाएंगे? यदि उत्तर नहीं है तो फिर उसके शब्दों को अपने हृदय में स्थान क्यों देना? हर राह चलते व्यक्ति को यह अधिकार मत दो कि वह तुम्हारी शांति को छीन ले। कभी आकाश में उड़ते पक्षियों को देखना, वे पीछे मुड़कर ये नहीं देखते कि किसने उनके बारे में क्या कहा, वे केवल अपने पंखों पर विश्वास करते हैं। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्मों पर विश्वास करना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय लोगों की राय के अनुसार दिशा बदलता रहता है वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। यह भी याद रखो, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होता और हर कठोर शब्द बोलने वाला तुम्हारा शत्रु भी नहीं होता। जीवन में कुछ लोग तुम्हें इसलिए टोकते हैं ताकि तुम बेहतर बन सको, और कुछ लोग तुम्हारी प्रगति रोकने के लिए तुम्हें हतोत्साहित करते हैं। इसलिए केवल शब्द मत सुनो, उनके पीछे की भावना को पहचानना सीखो। विवेकवान वही है जो चेहरे नहीं चरित्र पढ़ना जानता है। कई बार ईश्वर तुम्हें अकेला इसलिए कर देते हैं ताकि तुम स्वयं से मिल सको। जब चारों ओर भीड़ होती है तब मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाता, लेकिन जब जीवन कुछ समय के लिए तुम्हें एकांत देता है तब वही एकांत तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। वहीं तुम अपने डर को पहचानते हो, वहीं अपनी कमजोरियों को देखते हो और वहीं अपने भीतर छिपे उस साहस को भी खोज लेते हो
जो भीड़ के शोर में कभी सुनाई नहीं देता। इसलिए अकेले होने से मत डरना, क्योंकि इतिहास गवाह है, बड़े परिवर्तन हमेशा भीतर की निर्वता से जन्म लेते हैं। बीज भी अंधेरी मिट्टी में अकेला रहकर ही विशाल वृक्ष बनता है, मोती भी समुद्र की गहराई में अकेले बनता है, और हीरा भी वर्षों तक धरती के भीतर दबकर ही अपनी चमक प्राप्त करता है। यदि प्रकृति की हर महान रचना धैर्य और मौन से जन्म ले सकती है, तो तुम्हारा उज्जवल भविष्य भी धैर्य से ही बनेगा। जब जीवन तुम्हें प्रतीक्षा करवाए तब अधीर मत होना, क्योंकि ईश्वर कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय चुनते हैं। मनुष्य घड़ी देखकर चलता है, लेकिन ईश्वर समय देखकर कार्य करते हैं। कई बार जो चीज आज नहीं मिली, वही कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। इसीलिए हर विलंब को असफलता मत समझो। हो सकता है वो तुम्हारी तैयारी का समय हो, और अंत में हमेशा ये याद रखना, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पहचान तुम्हारे शब्द नहीं होंगे, तुम्हारे कर्म होंगे। लोग कुछ समय तक तुम्हारी बातों को याद रखेंगे, लेकिन जीवन भर तुम्हारे व्यवहार को याद रखेंगे। इसीलिए अपने भीतर ऐसा चरित्र बनाओ कि तुम्हें स्वयं को कभी सिद्ध न करना पड़े। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा मौन और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज बन जाए। क्योंकि जब चरित्र बोलता है, तब शब्दों की आवश्यकता स्वयं समाप्त हो जाती है। अंत में केवल एक बात हमेशा अपने हृदय में बसाकर रखना, यह जीवन बहुत छोटा है, इसे हर व्यक्ति को उत्तर देने में मत गंवाना, हर ताने का हिसाब रखने में मत खो देना, हर अपमान को अपने भीतर जगह देकर अपने मन को बोझिल मत बना लेना। क्योंकि जिसने अपने मन की शांति खो दी, उसने संसार की सबसे बड़ी संपत्ति खो दी। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम हर दिन लोगों को अपनी सच्चाई साबित करते फिरो। उन्होंने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना दो कि तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारी पहचान बन जाएं। जब वृक्ष फल देता है, तब वह किसी को बुलाकर यह नहीं कहता कि आओ और मेरी महानता देखो। उसकी सुगंध, उसकी छाया और उसके फल स्वयं लोगों को उसकी ओर खींच लाते हैं। उसी प्रकार यदि तुम्हारा चरित्र सच्चा है, यदि तुम्हारे कर्म पवित्र हैं, यदि तुम्हारे इरादे निर्मल हैं, तब समय स्वयं तुम्हें वह सम्मान देगा जिसे पाने के लिए लोग पूरी उम्र संघर्ष करते रहते हैं। हो सकता है आज तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हो सकता है तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ ना रहे हो सकता है तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठाए जा रहे हो, और यह भी हो सकता है कि तुम्हारी अच्छाई का लोग गलत अर्थ निकाल रहे हो। लेकिन विश्वास रखना, सत्य कभी हारता नहीं, वह केवल सही समय आने तक शांत रहता है। जैसे सूर्योदय होने से पहले सबसे अधिक अंधेरा होता है, वैसे ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता आने से पहले सबसे कठिन परीक्षा आती है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, तब हार मत मानना, क्योंकि शायद उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोलने की तैयारी कर रहे हो। जब तुम्हें लगे कि अब कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब यह याद करना कि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है, वह हर पल तुम्हारे साथ है। उसकी दृष्टि से तुम्हारा एक भी आंसू छिपा नहीं है, तुम्हारी एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, और तुम्हारे धैर्य का एक भी क्षण अनदेखा नहीं होता। कभी यह मत सोचना कि शांत रहने का अर्थ हार जाना है। नहीं, कई बार मौन ही सबसे ऊंची विजय होती है, क्योंकि जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तब तुम अपने मन के स्वामी बने रहते हो, और जो अपने मन का स्वामी बन गया, उसे संसार का कोई भी व्यक्ति गुलाम नहीं बना सकता। याद रखो, लोग तुम्हें अपमानित कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुमसे कोई नहीं छीन सकता। लोग तुम्हारे बारे में झूठ बोल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा सत्य कभी नहीं बदल सकता। लोग तुम्हारा रास्ता बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मंजिल नहीं छीन सकते। यदि तुम्हारा विश्वास जीवित है, यदि तुम्हारा धैर्य अड़िग है, और यदि तुम्हारा कर्म सच्चा है, अपने जीवन में एक नियम बना लो
कि अब तुम्हारा उत्तर तुम्हारे शब्द नहीं होंगे, तुम्हारे कर्म होंगे। अब तुम्हारा प्रतिशोध किसी को नीचा दिखाना नहीं होगा, बल्कि स्वयं इतना ऊंचा उठ जाना होगा कि वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था, तुम्हारी सफलता को देखकर मौन हो जाए। क्योंकि सबसे सुंदर उत्तर वो नहीं होता जो क्रोध में दिया जाए। सबसे सुंदर उत्तर वह होता है जिसे देखकर सामने वाले के पास कुछ कहने के लिए शब्द ही न बचे। जब कभी मन टूटने लगे तब अकेले बैठ जाना, अपनी सांसों को महसूस करना, ईश्वर का नाम लेना और स्वयं से कहना, यह समय भी बीत जाएगा। क्योंकि संसार में कोई भी दुख स्थायी नहीं है, कोई भी रात हमेशा नहीं रहती और कोई भी आंधी जीवन भर नहीं चलती। हर अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, हर पतझड़ के बाद नई हरियाली आती है और हर कठिन समय के बाद जीवन फिर मुस्कुराना सीख जाता है। इसलिए अपने भीतर विश्वास की वह ज्योति जलाए रखना जिसे कोई तूफान बुझा न सके। अपने मन को इतना विशाल बना लो कि लोगों की छोटी सोच तुम्हें छोटा न कर सके। अपने हृदय को इतना निर्मल बना लो कि किसी के कटु शब्द उसमें विष न घोल सके। और अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बना लो कि समय स्वयं तुम्हारे जीवन की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बना दे। आज से यह निर्णय लो कि अब तुम व्यर्थ की बहसों में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करोगे, हर व्यक्ति को खुश करने का प्रयास नहीं करोगे, हर आलोचना को अपने हृदय में स्थान नहीं दोगे। क्योंकि तुम्हारा जन्म लोगों की स्वीकृति पाने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म अपने सत्य को जीने के लिए हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी विजय तब होती है जब वो परिस्थितियों को नहीं स्वयं को जीत लेता है। जिसने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया, जिसने अपने शब्दों पर संयम रखना सीख लिया, जिसने अपमान में भी धैर्य नहीं छोड़ा और जिसने कठिन समय में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। इसलिए मुस्कुराते रहो, शांत रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों की पवित्रता को कभी मत छोड़ो। क्योंकि समय सबका आता है और जब समय बदलता है तब वही लोग जो कभी तुम्हें पहचानने से इनकार करते थे तुम्हारी कहानी सुनाने लगते हैं। अंत में केवल इतना ही कहूंगा, अपने जीवन को शब्दों से नहीं, अपने चरित्र से महान बनाओ। अपने क्रोध से नहीं, अपने धैर्य से पहचाने जाओ। अपनी आवाज से नहीं, अपने कर्मों से याद किए जाओ। क्योंकि जब तुम्हारा जीवन सत्य, प्रेम, करुणा और धैर्य का उदाहरण बन जाएगा, तब तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया हो, यदि आज तुम्हें अपने जीवन के लिए कोई नई दिशा मिली हो, तो इस सीख को केवल सुनकर मत छोड़ देना, इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह व्यवहार में उतरता है। श्री कृष्ण आपके जीवन में शांति, धैर्य, सद्बुद्धि और अटूट विश्वास प्रदान करें। आपकी हर कठिनाई को नई शक्ति में बदल दें और आपके जीवन को ऐसा प्रकाश दें कि आप स्वयं भी मुस्कुराएं और आपके कारण किसी दूसरे के जीवन में भी आशा का दीपक जल उठे। राधे राधे।